अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज की पॉडकास्ट हमारे पास बड़ी स्पेशल होने वाली है। ये पानी की बोतल देख रहे हैं, ये ईंट देख रहे हैं, सर फोड़ने के लिए नहीं है, ये इस पानी की बोतल से बनी है। ये तकरीबन, अगर ये हमारे कैमरामैन दिखाएं, 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की ईंट्स बनी है। आज मेरे साथ 4 को फाउंडर मौजूद हैं, जिसमें से 2 प्रेजेंट हैं और 2 नहीं आए। वो पूछेंगे, कहीं दूसरी मसरूफियात होंगी उनकी। तो इनसे आज डिटेल में जानेंगे कि इस पानी की बोतल को जो हम पी के ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे यूँ करके धड़ करके फेंक देते हैं, हम उठाते हैं जहाँ जगह मिलती है फेंकते हैं, समंदर में फेंकते हैं और कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते, बाकी गली रोड पे सब जगह फेंकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, लोगों के उस कचरे को उठा के उससे ये ब्लॉक्स बना दिए। दुनिया के अंदर तकरीबन जिनके डेटा के मुताबिक 3 ट्रिलियन के आसपास जो है हमारा ये इस तरह का वेस्ट मौजूद होता है, जिसको ये कन्वर्ट ईट्स में कर सकते हैं। और ज़िंदगी के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ चाहिए होती है। उसमें से एक चीज़ इन्होंने फुलफ़िल कर दी कि मकान बनाने के लिए आप वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम ठीक सर आपका पहले अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम ज़ैन रज़ा। और मेरा नाम शहरयार खान। हम लोग के 2 और को फाउंडर्स हैं। उनके भी उनके नाम नाम बताएं। अब्दुल्ला अली और नबील अहमद। आपको ये आइडिया कैसे आया, पहले तो ये बात बताएं। सो बेसिकली हम लोग का लास्ट ईयर दिसंबर, हम चारों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। हम लोग IOBM में पढ़ रहे हैं। हम लोग की डिग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, BS। तो लास्ट ईयर दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड आया था, जिस पे कुछ कैटेगरीज थी। उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना आइडिया जनरेट करना था। तो हम लोग का जो एक को फाउंडर अब्दुल्ला अली, उसने रिसर्च वगैरह स्टार्ट की। तो बेसिकली आइडिया ऐसे जनरेट हुआ। हम 4 दोस्त ट्रिप पे गए थे इधर हब रिवर तक। तो हब रिवर पे जब हम लोग गए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह उधर था। ठीक हम है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है सी साइड की एक्टिविटीज़, वो हम लोग कोई कर नहीं पा रहे थे क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा था, चीज़ें बंद हो रही थी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज वगैरह के मसले ज़्यादा हो रहे थे। पिछले साल सैलाब भी आया। तो इस के थ्रू हम लोगों ने जब कहा कि अब एक इन्जॉयमेंट है एज सिटीज़न ऑफ कराची, वो है समंदर। वो भी अब हम लोग नहीं इन्जॉय कर पा रहे। तो कि इस कचरे का कोई ना कोई प्रॉपर एड्रेस तो इसको करना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके रिसर्च वगैरह स्टार्ट की। और फिर हम लोगों ने देखा कि इस कचरे को हम लोग, जो भी कचरा समंदरों में फेंकते हैं, ज़मीनों पे पड़ा रहता है, जैसे आपने कहा बोतलें फेंक जाती हैं, इसको हम लोग यूज़ पे ला सकते हैं। और हम लोग इससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बना सकते हैं, ब्रिक्स हो गए, टाइल्स हो गए। सही। अच्छा, इसके अलावा बताएं कि मतलब सिर्फ हम बॉटल से ही बना सकते हैं या कौन किस तरह का मटेरियल आप ज़्यादातर यूज़ करते हो? इस वक्त हम बॉटल से अभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हार्ड प्लास्टिक इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होता है। तो बॉटल्स का कैप्स और बॉटल्स जो होल ऐसा होल चाहिए होता है, वो बॉटल्स काम कर जाती हैं इन ठीक है। ब्लॉक्स में। ये तुमने 4 डिफरेंट किस्म की तुम्हारे ब्लॉक्स हैं, अगर ये हमें दिखाना चाहें, 1 2 3 4। ये बेसिकली ये जो 4 वॉल रॉक्स हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्या, इसको तुमने हर हर बॉटल के हिसाब से अलग अलग कलर के हिसाब से बनाया है, क्या है? नहीं, कलर का इसमें कुछ भी मसला नहीं होता। सही। कलर आप खुद ही कस्टम रख सकते हैं, बट इसमें हमने डिफरेंट वेट्स का और डिफरेंट हाइट के मुताबिक बनाया है। जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वैसे हमने बनाया वैसे है। क्या दिमाग में आइडिया है कि मतलब ये इस तरह से हम इसकी ईंट ही बनाएं? मतलब इसके अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें तुम बना सकते थे, ईंट ही क्यों तुमने सेलेक्ट किया इस है? वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान और कराची में रोड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। रोड्स इस वक्त जैसे वो जिस क्वालिटी के वो रोड्स बनते हैं, वो बहुत ही लो क्लास होती है। अगले दिन टूट जाते हैं, हाँ, हाँ। तो अभी वैसे भी आप देख सकते हैं एनवी क्रीड के जो पेवर्स हैं वो हर जगह लग रहे हैं, फुटपाथ्स पे लग रहे हैं, रोड्स पे लग रहे हैं। तो उसी का एक ऑल्टरनेटिव, उसको मज़ीद हम रिलायबल बनाने के लिए हम प्लास्टिक लेकर आए। और ये वाला जो ब्लॉक है ग्रे कलर हाँ का, हाँ। ये आप फुटपाथ्स पे लगा सकते हैं। ये जो ब्लैक वाला है, ये आप गैराज सही। में लगा सकते हैं अपने। सही। ये वॉल्स पे अच्छा, वॉल्स पे हर भी लगा हर सकते हैं। एरिया के हिसाब से, रिक्वायरमेंट बिल्कुल के हिसाब से तुम उसको बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो ये ठीक है। हाइट ज़्यादा है तो हम फुटपाथ पे भी लगा सकते हैं, रोड्स पे भी ये यूज़ हो सकता सही है। है। बट गैराज में या आप अपने लॉन्स और उसकी वगैरह में कॉस्ट भी कम हो जाएगी फिर इस तरह बिल्कुल से। कम हो जाएगी। ये 150 से स्टार्ट होती है इस वाले की कॉस्ट, और ये 240 तक अच्छा, जाती है। ये थोड़ी महंगी है ना? ये महंगी है बिल्कुल नॉर्मल एनवी क्रीट से, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एनवी क्रीट 30 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देते हैं, हम लोग क्लेम कर रहे हैं 50 to 60 ईयर्स। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप बजाय 2 बार वो लगाए, आप एक बार ये लगाए। अच्छा, और डबल इसका जो, देगा। हाँ, और बिल्कुल ये सस्टेनेबल भी उससे ज़्यादा है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लेकिन अभी लोग तो लोगों को तो ये क्या फिर, क्या हम 10 10 मंजिला इसमें बना सकते हैं, इससे नहीं बना देखिए, सकते? अभी तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए, अभी हम लोग फ्लोरिंग की तरफ गए। तो सही। कोई भी फुटपाथ्स हो, गार्डन्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, पेवमेंट्स वगैरह हो, सब फिलहाल इसको हम फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉल्स वगैरह और घर वगैरह के यूज़ के लिए नहीं कर रूफ टॉप्स हो जाते हैं, उसमें डेकोरेशन के लिए होती है। तो तो आप इसमें फिर अगर तुम्हारी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट नीचे आ जाएगी ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो क्योंकि तुम लोग अभी, मुझे तो इसमें अभी एक चीज़ दिख रही है, 1 2 3 4 तुमने साइजेस रखे हैं। अगर एक ही साइज़ के तुम बल्क में बनाओगे तो मेरे ख्याल से नीचे
नीचे इसकी प्राइस आ सकती है। आ जाए। अगर इसके ऊपर पूरे प्लांट लगाया जाए, पूरी इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसमें कम हो सकता है। आ जाए। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट ये था मेरा कि सिर्फ ये ईट ही तुम अभी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हो ना, लेकिन अगर हम इसमें कोई ज्वेलरीज वगैरह अगर बनाना चाहें, इस तरह की कोई चीज़ अगर हम वेस्ट ज्वेलरी तो ऐसा हम लोग ने नहीं, वो मार्केट तो नहीं देखी, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है प्लास्टिक की। तो हम लोग जो 2-3 चीज़ें हम लोग और देख रहे हैं इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अपने तरफ जाने के लिए, वो एक तो टेबल और चेयर्स है प्लास्टिक के, हम लोग वो बना सकते हैं, बेंचेस बना सकते हैं प्लास्टिक के, टाइल्स बना सकते हैं, उसके बाद प्लास्टिक टॉयज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयज़ की बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये 3-4 मार्केट्स ये वेस्ट उठा कहाँ से रहे हो, मतलब तुम्हें कहाँ से, मतलब हम ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से उठाते हैं, NGOs हैं, वहाँ से हम लेते हैं और अपने वेयर हाउस पे जमा करते हैं, वहाँ से फिर उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे इसका प्रोसेस क्या है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताओ, उसका कैसे तुम्हें कैसे चीज़ को उठाते हो, या तुम भी वो एक बोरा डाल के निकल जाते हो कचरा उठा हम उन्हीं से सबसे यानी कि प्लास्टिक जमा करते हैं अपने डंपिंग एरिया पे। वहाँ पे डंपिंग एरिया में वो सेपरेशन होती है, उसको थ्रेशर से फिर थ्रेश किया जाता है सेपरेट करके। जैसे बॉटल्स अलग हो गई, डिफरेंट टाइप्स की बॉटल्स हैं आपको पता है, तो वो बॉटल सारी सेपरेट होकर फिर उसको हम मेल्ट करते हैं। वो मेल्ट होकर फिर वो प्रॉपर एक तरीके से जो प्रोसेस मशीन लगी हुई है, उस मशीन में जाके एक ब्लॉक निकलता है। इस ब्लॉक का क्या नाम बताया था तुमने मुझे, किसका? Endurer। एंड्यूरर। इस नेम की बेसिकली जो इंस्पिरेशन है वो ये है कि जो इतना रिजिलियंट ये है वो नॉर्मल कंक्रीट नहीं है। आपने अभी कॉस्ट का बोला था, तो कॉस्ट में उससे ज़्यादा भी तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने बोला लॉन्ग लास्टिंग है। तो क्योंकि प्लास्टिक की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहतर होती है, तो ये हीट इंसुलेट बेहतर तरीके से कर सकता है, ये एंड्योर कर सकता है बेसिकली जो फोर्सेज है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि यार इसमें कितनी हीट जैसे ऑब्जर्व कर लेता है, ये तो प्लास्टिक है। जी नहीं, जितना नॉर्मल कंक्रीट करता है ना उससे कुछ वो उसका ये लिंक नहीं है कि प्लास्टिक है तो ये जल्दी पिघल जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मेल्ट करके खुद बना दिया। तो केमिकल्स वगैरह इसके कोई जो हम लोग इसके केमिकल्स डिस्पोज ऑफ करेगा भी जब मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आप प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे हैं तो गैस तो निकालता है कोई ना कोई, तो केमिकल निकलता है, और प्लास्टिक फिर भी एनवायरनमेंट में मौजूद तो रहेगा। तो इसका ये है कि एक तो प्लास्टिक बहुत कम एमिशन करेगा एज़ कम्पेयर टू खुला कचरा पड़े रहना, और एज़ कम्पेयर टू हम लोग इसको मतलब वो कर ले, प्रॉपर्ली एड्रेस कर दे, तो प्लास्टिक का एमिशन कम हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग हम लोग अपना स्टार्ट ये कर रहे हैं कि इसका काउंटर करने के लिए इस एमिशन को हम लोग साथ साथ प्लांटेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, कि मतलब हम लोग अगर ब्रिक्स बना रहे हैं बल्क में, तो हम लोग साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम लोग प्लांटेशन भी स्टार्ट करें, ताकि जितनी भी ये गैसेस वगैरह निकलती है दरख्त वगैरह से काउंटर हो जाए। अच्छा, ठीक हो गया। और जहाँ तक आपकी बात है ना, वो हीट वाली के हीट जो लगेगी, तो इसकी वजह जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वो जो केमिकल्स हम डालते हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हमारे सिर्फ वहीं है। तो वो केमिकल्स डालते हैं ताकि ये हीट बर्दाश्त कर सके और इसकी स्ट्रेंथ और भी मजबूत हो सके। इसको मजीद इसको स्ट्रेंथ में प्रोसेस, इसके अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उसके बाद भी, नहीं कि तुम कह रहे वो उसी प्रोसेस में आ जाते हैं। वो जो सही है। प्रोसेस हो रहा होता है ना डंपिंग एरिया के बाद, थ्रेशर के बाद मेल्ट हो, तो जब मेल्ट हो रहा होता है उसमें ही केमिकल ऐड होकर फिर वो मोल्ड से निकल जाते हैं, ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो ये डिज़ाइन है, ये बाद में ख़राब ना हो। सही। अभी तुम क्या बात बता रहे थे कि यार तकरीबन कितना वेस्ट हमारे पास दुनिया में मौजूद है और पाकिस्तान में मौजूद है? वही जैसे मैंने कहा था, हम लोगों ने मार्केट साइज रिसर्च R&D वगैरह की, तो उसके बाद हम लोगों को पता चला दुनिया अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह इसको सिर्फ लोकली नहीं, अभी इंशाल्लाह माइनर स्टेज पे तो लोकली कर रहे हैं, इंशाल्लाह ग्लोबली भी जाना चाहते हैं। तो वर्ल्ड वेस्ट मैनेजमेंट 2022-2023 का 350 मिलियन टन है पर ईयर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। अगर हम 1990 से 2020 से 21st सेंचुरी तक देखें तो 60% 40% इंक्रीज़ आया है प्लास्टिक वेस्ट पे। तो हम लोग इस तरफ तो जा नहीं सकते प्लास्टिक एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक से बढ़ा है पिछले 20-30 सालों में। हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं प्लास्टिक को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कम से कम 300 मिलियन टन सालाना जनरेट होता है, 30 मिलियन टन जनरेट होता है सालाना। और हम लोग का एक और पॉइंट ये भी है कि हम लोग मरीन लाइफ बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक जो हम लोग का आइडिया जनरेट भी ऐसे ही हुआ था, समंदर में फेंकता है। तो वर्ल्ड वाइड जो है वो कम से कम 12 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट समंदरों पे जाता है। और अगर हम अपने दरियाओं को देखें तो अरेबियन सी से प्लास्टिक इंडस रिवर तक पहुँचते पहुँचते 12,000 टन हो जाता है सालाना। तो ये सारा कचरा जो हम लोग ने जब स्टैटिस्टिक्स निकाला तो ये आगे जाके सिर्फ बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो इसीलिए इसको प्रॉपर्ली वेस्ट वो हम प्लास्टिक को ना तो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं,
ना जी। उसको जला के डिस्पोज करने की बात कर रहे हैं, हम उस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। उसकी फॉर्म चेंज कर देते हाँ, हो उसका। उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं जो कि ए, लॉन्ग लास्टिंग है। ये भी नहीं कि वो कम टाइम के लिए है और फिर वो दोबारा से वैसे ही हाल होगा, नो। उसको हम लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं ऐसे ब्लॉक्स की ज़रूरत में। सही। अभी जो इतने भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हैं, अब आप चिप्स का पैकेट देख ले या कोई बॉटल मैन्युफैक्चर, वो लिख लेते हैं रिसाइकलेबल प्लास्टिक, हम लोग वापस रिसाइकिल करते हैं, आप हमें ला के देते, कोई कौन ला के देता है, फेंकते ही हम सब। तो बजाय हम लोग ये, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई इतना वो नहीं है विलिंग के वो ला के देगा आपको प्लास्टिक वापस। तो जितना भी डम प्लास्टिक होता है वो हम लोग आउटसोर्स कर लेते हैं और हम उसको रिसाइकिल करते हैं। सही, डन हो गया। पाकिस्तान में तकरीबन कितना, तुम आइडिया बता रहे थे अभी मुझे कि कितना वेस्ट होता है, मिलियंस में होता है कोई? पाकिस्तान में 12,000 टन समंदर का वेस्ट होता है और 30 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट होता है लैंड का। सही। तो सालाना तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना इसके अंदर ज़रूरी हम डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह से बना सकते हैं, इसका क्या? बिल्कुल आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मोल्ड डिज़ाइन होगा और जैसे कस्टमर का एक होगा, कस्टमर की जैसे नीड होगी वैसे हम बनाते हैं। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन सही के है। साथ। ये तुमने खुद बनाया ऑटोमेटिकली बन गया ये हालांकि? जैसे मोल्ड होता है वैसे बन जाता है। है। आप देखिए इसका जो हम लोग का 1000 ग्राम वाला है और दूसरा वाला, हम्म। इनके सारे different डिज़ाइंस डिफरेंट है। ये अंदर पैच्ड हुआ हुआ है, ये बाहर। अच्छा, इसकी अंदर डिज़ाइनिंग भी हो सकती है। हर चारों की डिफरेंट वेट्स भी बता दो। हाँ, रेट्स और बता। वेट्स तो डिफरेंट ही है। हाँ, वेट्स भी बताओ क्या वेट्स वेट ये वेट। 450 ग्राम का है ब्लैक ठीक है। वाला, फिर ये 650, 750 एंड 1000 ग्राम तक चला जाता है। ठीक है। वो जैसे हमें जैसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है कस्टमर के लिए, वैसे हम उसमें इसको भी तुम कस्टमाइजेशन पे काम कर रहे हो अभी ज़्यादातर? बेसिकली जी। और जैसे ये customer कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इस वक्त, क्या कर रहे हो आप हम लोग? IOBM में और BS एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर है हमारा। तो ये होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उसको। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आइडिया जनरेशन ही होता है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आपको आइडिया जनरेट करवाना सिखाते हैं, एक अपना स्टार्टअप चलाना सिखाते हैं। और एज अ डिग्री हमने अपना स्टार्टअप बनाया और हमारे जो मेंटोर्स थे, हमारे जो सर थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मतलब ठीक है। एक सेमेस्टर में हमें सिर्फ एक असाइनमेंट मिला था कि बिज़नेस आइडिया बनाना है, तो हम अपने दोस्तों के साथ ही गए थे। वो जैन साहब स्टोरी बताएंगे, तो उससे से आइडिया आया और वो असाइनमेंट हमने दे दिया। बट नेक्स्ट सेमेस्टर में जो था, वो हमारे एक मेंटोर हैं रेहान मुसमिल बट, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की हमारा ये ब्लॉग बनाने में। ये मोल्ड उन्होंने हमें हेल्प की कि कैसे बनाना है। उन्होंने पूरी गाइडलाइंस उन्होंने बहुत अच्छे से दी थी हमें। जी, तुम जैसे क्या कि स्टोरी मैंने सुना कहा रहे कि हो? हाँ, बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप है हम लोग की डिग्री। तो एंटरप्रेन्योर अगर आप लफ्ज़ देखें, उसका यही मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो हम लोग की डिग्री इसी पे बेस है कि जब तक बाय द टाइम वी ग्रेजुएट वी हैव टू हैव आवर ओन स्टार्टअप। हम लोग को अपना स्टार्टअप लगाना है। तो हम लोग का अल्लाह का शुक्र है, हम लोग का काफ़ी पहले ही काम शुरू हो गया। और जैसे मैंने मेंटोर का नाम लिया, हम लोग सर रेहान मुज़म्मिल भट्ट है, सर मुनीर हुसैन है, उसके अलावा हमारे एक इंक्यूबेशन हेड है सर रज़ा अब्बास। इन सब ने बहुत पुश किया, स्पेशली सर रेहान जो थे, उन्होंने हम लोग को पुश किया कि हम लोग इसको अपना प्रोटोटाइप स्टेज पे एक सेमेस्टर में लेके ही आए। वरना हम लोग का ये था कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड पे चले गए। एज स्टूडेंट्स हम लोग बिजी थे, हम लोग थोड़ा हल्का पढ़ सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हिम हम लोग पुश उन्होंने किया कि इसको प्रोटोटाइप स्टेज पे लेके आओ, इसको आइडिएशन पे सिर्फ मत रखो, क्योंकि उनको पता था इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इसका फिर शजार ने मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट की। तो अब ये प्रोटोटाइप है, फिर ये एक्सेप्ट भी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स आई थी ये मोल्ड की कैसे मेकिंग, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। हम ना तो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं ना केमिकल के, कि प्लास्टिक को कैसे मिक्स करना है और मोल्ड को कैसे बनाना है। तो सही। वो मोल्ड बनाने में हमें बहुत टाइम लगा, मतलब एटलीस्ट 2.5 मंथ्स लगे थे हमें वो बनाने में, सोचने में कि मोल्ड कैसे बनेगा। बट बाय द टाइम मोल्ड वो बन गया। फिर उसमें प्लास्टिक डाल के उसको प्रेस करना है और कैसे करेंगे ये भी नहीं पता था, बट वो भी बाय द टाइम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड में गए थे, वहाँ पे हम रनर अप रहे थे, वहाँ पे जीते। फिर आए तो फिर एक्सपो में हम गए थे, 3 दिन का था जहाँ पे आपकी मुलाकात हुई। वो हमने फिर वहाँ पे प्रेजेंट किया, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और वहाँ पे जो भी आ रहा था वो बस हमें यही कह रहा था कि बहुत अच्छा बिजनेस है, और हमें 3-4 क्लाइंट्स भी हमें वहाँ से मिले थे। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं मिला तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्लाइंट से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, ताकि वो अगर इन्वेस्ट करे प्रॉपर, अगर मशीन लगाए, तो ये भी तुम 200-300 रुपए की बेच रहे हो, बहुत कम में आ जाएगा, ये तो बहुत नीचे है। नहीं, वो आ तो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि ट्रायल स्टेजेस पे ना, तो अभी हम लोग तो आउटसोर्स कर रहे हैं इंशाल्लाह। बेसिकली हम लोग को लीड्स भी मिली है, काफ़ी बड़ी लीड्स मिली है, जो कॉन्टैक्ट्स मिले हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स। देन उन्होंने हमें ये कहा है कि अपना हम लोग का पहला बैच लग रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में ही, IOBM में हम लोग को पहला बैच का ऑर्डर मिला है 10x10 का एरिया। तो वो अप्रूव हो गया इंशाल्लाह, वो विद इन अ वीक और 2 इंशाल्लाह लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ये तुम लोग का हो जाए ना, क्योंकि एक नई चीज़ है प्लास्टिक, तो फ़ौरन हर कोई पिक नहीं कर रहा था। तो मतलब फ़ौरन हर कोई पसंद तो कर रहा था, लेकिन विलिंग नहीं था कि हम अपने पास लगाए अभी। तो हम लोग का पहला ट्रायल बैच हो गया। तो उसके बाद ना उन्होंने कहा कि जैसे ये लग जाएगा
तो उसके बाद हम लोग मासेस पे जाएंगे और बड़े ऑर्डर्स पे जाएंगे। ऑब्वियसली वो टेस्टिंग करेंगे तो देंगे जी। ना, अब एक ब्लॉग देख के तो कोई भी नहीं देगा, बट जैसे जैसे हम टेस्टिंग ये करते जाएंगे, अपने ब्लॉग्स लगा देंगे सीवीएम में, तो वो विद इन मंथ और 2 मंथ हम ऑर्डर की पोजीशन में आ तुम्हारा जाएंगे। मार्जिन कितना आता है उसमें, कुछ आइडिया है? मतलब प्रॉफिट मार्जिन है इसमें कुछ, या कितना मार्जिन होता है, बिल्कुल मार्जिन प्रॉफिट कितना मार्जिन रखते हैं? है। परसेंटेज में है कुछ आइडिया? है नहीं परसेंटेज वाइज तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन रहता है। है? 10%, 15%, कितना परसेंट, 25%? हाँ 10% तो 10% तक प्रॉफिट बहुत मार्जिन कम। रहता है। जी। अभी क्योंकि हम लोग वही कह रहे हैं कि अभी क्योंकि हम लोग अभी ना आप देख लेना, ये 180 की कॉस्ट पड़ रहा है, फिर भी 10, हम सिर्फ 10% रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। 10% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है और 180 की ये 180 160 की कॉस्ट पड़ती है। कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा पड़ रही है यार, समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि अगर तुम्हारा वेस्ट से उठा रहे हो। क्योंकि मशीनरी जो इन्वॉल्व है ना उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जो मशीनरी है हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, जो तो मशीनरी जो इन्वॉल्व है ना वो हैवी मशीनरी है, तो इसलिए प्लास्टिक कॉस्ट वेस्ट तो बढ़ती हमें है। मिल जाता है, बट वो जो मशीनरी प्रोसेस में जो प्रोसेस जो है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें लेबर लगती है, लेबर बहुत लगती है इसमें। हीट होता है तो ऑब्वियसली उसमें लेबर लगती है। थ्रेशर चल रहा है उसमें भी लेबर लगती है मशीन चलाने के लिए। फिर जब ये ब्लॉक बन रहा होता है तो उसको लेबर देखती है कि कैसे ये बन रहा है, और वो जब मोल्ड में आता है तो फिर उसको कूल करना, उसको फिर देखना कटिंग हुई भी है नहीं, तो ऑब्वियसली। अच्छा, प्रोसेसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। बहुत हाई भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इतना कोई वो नहीं है कि स्काई रॉकेट नहीं कर रही कॉस्ट इसकी। नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जैसे कह रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा ड्यूरेबल है। हम लोग की टैगलाइन भी ये वाइबल रिलायबल टेनेबल, मतलब इसको किया जा सकता है, ये वाइबल है और ये रिलायबल है। तो इस बहुत ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है। और जब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप लगाएंगे एक बार, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। नहीं, क्या टैगलाइन बताइए? वाइबल, रिलायबल, टेनेबल, टेनेबल। टेनेबल मतलब एबल टू बिल्ड समथिंग, आप इससे बना सकते हैं चीज़ें। तो मतलब इससे और क्या? अच्छा, इससे वो बंदा अपना जैसे पार्क बना लिया है। पार्क बना लिया आपने, स्पीड ब्रेकर्स बना दिए, फुटपाथ बना दिए। आजकल रूफटॉप का बहुत कॉन्सेप्ट है ना, तो रूफटॉप्स में आपने डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन हो गई। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको मार्केट इस तरह भी करना चाह रहे हैं कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स है जो बॉटल्स वगैरह बनाते हैं, तो उन सब के पास हम जाए और उन लोगों से हम लोग करें कि हम कोलैबोरेशन करें कि आप जितनी बॉटल्स बेचते हैं पर बॉटल हम लोग ब्रिक्स रिसाइकिल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा हम लोग अगर वापस से स्टार्ट की तरफ जाए, तो जो प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड था उस पर जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो हम लोग को 6 डेज़ IBA में वर्कशॉप मिली थी। उस पर हम लोग को पिचिंग वगैरह सिखाई थी कैसे जाने रीजनल सही। पिचिंग में। फिर वो बहुत बड़ा इवेंट था, वो शरियार गया था, वो बताएगा आपको। ऑब्वियसली वो 3 दिन का इवेंट था, जिसमें एक दिन पिचिंग की थी और एक दिन जो है अवार्ड का था। पिचिंग में बहुत सारे लोग थे, एटलीस्ट 300 300 लोग थे, ऑल ओवर जिसमें से पाकिस्तान। 50 बंदे सिर्फ सेलेक्ट हुए थे। और वो एक अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला था। अब जजेस के सामने खड़े होकर पिच करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो वो दिया। एंड फिर जब अवार्ड सेरेमनी थी तो किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी सस्टेनेबल बिल्डर्स के नाम से रन अप रही, और फिर वो हमें इन्वेस्टमेंट मिली और हम अब मोल्ड बनाने जा रहे हैं। सही सही। तो हम लोग का बेसिकली यही है कि हर काम में हमारे मेंटर्स भी यही कहते हैं कि यू इधर विन और यू लर्न। तो हम लोग का अगर कोई काम, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है सब सही चल रहा है, लेकिन हम लोग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखते भी है। तो अब जैसे ये इस्लामाबाद गए तो उस वो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। इतने बड़े मैग्नीट्यूड में एक इवेंट हो रहा है, आपने कैसे पिच करना है। हम लोग के जो इन्वेस्टर, हम लोग का जो पिचिंग का ये अवार्ड सेरेमनी थी, जो हैंड आउट होते थे वो PM हाउस में हुए थे बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद इन्होंने एक और इवेंट कराया था, इन्वेस्टर्स कनेक्ट। वो एक और डाउन इन्होंने कराया था, वो जुलाई में हुआ था। तो उस पर गए थे, उस पर इन्वेस्टर्स आए हुए थे, उसके सामने पिचिंग करनी थी। फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। अभी एक्सपो में ITC इन एशिया 2023 हुआ था, तो हम CBM की तरफ से अमंग से 5 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स हम लोग भी गए थे, तो हमने रिप्रेजेंट किया। उस पर मैं बोल रहा था काफ़ी अच्छी लीड्स मिली है। इंशाल्लाह पोटेंशली सिंध गवर्नमेंट से भी हम लोग को लीड्स मिली है, तो उनके साथ भी काम किया जा सही। सकता है। फ्यूचर में अपने आपको कहाँ देख रहे हो कि क्या बेनिफिट और क्या चेंज आ जाएगा पाकिस्तान में, हाँ, तुम्हारी अपनी लाइफ में, बिल्कुल। दुनिया के अंदर ये सारी फ्यूचर में हम अपने आप को एज अ फ्लैग बेयरर ऑफ प्लास्टिक रिसाइकल मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं कि हम लोग अमंग्स द बिगेस्ट कंपनीज होएंगे। और प्लास्टिक का काम और भी हो रहा है, और हम अप्रिशिएट करते हैं। हम ये नहीं है कि हमारा कंपटीशन है तो इसका काम नहीं बिके, क्योंकि काम अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जिस अपना कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और जितनी जल्दी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स फ्लैग बेयरर ऑफ
प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बनेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम लोग इसको ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। अभी तो पाकिस्तानी तुम्हारे पास इतनी बड़ी मार्केट है कि उसी को तुम्हें कवर करने में बहुत टाइम चाहिए। हाँ जैसे नहीं, हमें रिस्पांस मिला है ना इस वक्त पिछले 6 महीने में, तो वो बहुत ब्रिलियंट था हमारे लिए। तो इसलिए हम अब चाह रहे हैं हम तेज़ तेज़ काम करें, हम ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर और ऑर्डर्स लें, ताकि हम एक वे पर आ जाए। बिल्कुल। तो सही। सिर्फ पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है पाकिस्तान पे नहीं करना, पाकिस्तान में ही स्टार्ट करना है और पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा करना है, लेकिन हम लोग ने इंशाल्लाह ग्लोबली भी जाना है। तो क्योंकि सही। ग्लोबली भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीज़ों में, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग हो गई, तो इसलिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जैसे हम लोग कंक्रीट में एक पहले लेयर लगाते हैं, फिर ब्लॉक लगाते हैं, फिर उसके अंदर मसाला डालते हैं, ये भी ऐसे ही चलेगा, कैसे चलेगा? देखिए जैसे ये अब फुटपाथ पे हम फ्लोरिंग पे काम कर रहे हैं, तो फ्लोरिंग के लिए जो अभी फुटपाथ पे वो पेवर आपने देखे होंगे, पेवर में कोई सीमेंट यूज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ खाका यूज़ होता है। तो जब सही। खाका यूज़ होता है तो एक रेक्टेंगल फेस में हम पहले ब्लॉक्स यहाँ पे साइडों में लगा दें ताकि वो निकले नहीं। तो सेम पैटर्न हम इसी प्लास्टिक ब्लॉक्स को भी लगाएंगे उसी पैटर्न पे, और खाका यूज़ करेंगे नीचे के लिए, ताकि वो जब यूँ प्रेस होगा ना ऊपर से, जब प्रेशर चलेगा तो वो जब साइडों में हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं निकल सकता। बिकॉज इसकी जो एक जगह होगी जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बाय 10 की जगह है, तो वो साइडों में जो रेक्टेंगल बनेगा ना एक, उस पर हम ब्लॉक्स लगा देंगे हाई वाले, ये कंक्रीट वाले जो बनते हैं, तो सही। उससे नहीं निकलेगा। बट फॉर वॉल्स के लिए हम लेगो यूज़ करेंगे, ब्लॉक्स के लेगो यूज़ करेंगे मेल। इसके लिए एक अलग मोल्ड बनेगा, मेल मोल्ड और फीमेल मोल्ड। तो उससे ये है कि दीवार जब खड़ी होगी तो वो नहीं गिर सकती। सही। बट इसमें अगर हम इसी को यूज़ करेंगे दीवार के लिए, तो इसमें हम केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि अगेन कॉस्टली होगा, और कॉस्टली होगा, तो वो हम नहीं जा रहे। हम मेल मोल्ड और फीमेल मोल्ड बनवा लेंगे, उसी पे यूज़ कर लेंगे उसको। तो यार इंटरनेशनली अगर हम बात करें इसका, तो फिर इंटरनेशनल भी तो लोगों ने बनाया होगा, तो क्या अपनी प्राइस को तुमने चेक करा कि इंटरनेशनल प्राइस में और तुम्हारी प्राइस में कोई फ़र्क आ रहा है? इंटरनेशनली तो हम लोगों ने प्राइस कंपेयर नहीं की, लेकिन लोकली हम लोगों ने कंपेयर किए प्राइस, तो प्राइस में बिल्कुल फ़र्क आ रहा है। हमारा ज़्यादा हाई प्राइस है, लेकिन एज़ वी गो टूवर्ड्स बल्क प्रोडक्शन प्राइस इसकी रिड्यूस होएगी, उससे ज़्यादा ही रहेगी ना। हम लोग प्राइस पे उनके साथ खेलना चाह रहे हैं, प्रो कंपेटिटर्स के साथ, कि हम लोग उनसे कम प्राइस में उनसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन उनसे प्राइस में ज़्यादा है। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैं पहले बोला कि इसको आप एक बार लगाएंगे, उसके बाद ये 50-60 ईयर्स, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको वापस इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे सही। अभी तक हम लोगों ने देखा है, ओल्ड स्कूल रोड्स बनी है कंक्रीट ब्रिक से, पेवर से, सीमेंट से। हम सबको कराची की रोडों का पता है, हम लोग के पास 20 मीटर बारिश भी हो जाए पूरी रोडें बह जाती है, नाले खुल जाते हैं। रोडें, अगर हम लोग कराची का सबसे पॉश एरिया डिफेंस देख लें, डिफेंस में 1 साल से काम चल रहा है कि उन्होंने नाले बंद करने और रोडें बनानी है। 1 साल हो गया, रोडें बंद नहीं हुई अभी तक, और अभी तक लोगों को वन वे लेना पड़ता है, रॉन्ग वे लेना पड़ता है। तो ये जो इन लोग ओवर द ईयर्स इन लोग की इन चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी है रोडों की, इन कंक्रीट ब्रिक्स की। तो हम लोग बहुत बेहतर क्वालिटी लेके आ रहे हैं। एक देखिए और। जहाँ तक बात है ना हाँ। ये प्राइस कंपैरिजन की, कि हमसे कौन लेगा अगर हम हाई देंगे, तो हम एक अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं इस पूरी कंट्री को और वर्ल्ड को। हम कंक्रीट तो काम ही नहीं कर रहे ना, कंक्रीट पे काम नहीं कर रहे, हम प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं। जैसे जैन ने कहा कि जब हम बल्क क्वांटिटी पे बनाएंगे तो वो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, बिल्कुल वो कम हो जाएगी, लेकिन हमारा इसका मकसद जो है ना वो बहुत अलग है। हम कंक्रीट बना के प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहे, हम प्लास्टिक बना के प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक को हम ना तो मेरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होने दे रहे हैं, ना लैंड पोल्यूशन हो रहा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। तो अगर किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़े पैसे अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो उस पर थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 180 में ही बेचेंगे हम ऑब्वियसली 180 से 130, 140, 125 तक आ सकते हैं। लेकिन हम ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं, ये जो पेवर है, इस पे इसकी कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज ये उससे बनता है, सीमेंट और बजरी से बनता है, हम प्लास्टिक से बना रहे हैं, हमारी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है, हम कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। नहीं, तुमने कभी इंटरनेशनली भी इसकी प्राइस को चेक करा कि क्या है? इंटरनेशनल भी तो लोग कर रहे होंगे ना। इंटरनेशनली प्राइस एज ऑफ नाउ तो हम बिल्कुल कंपेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितना नीचे रुपये डी वैल्यू हुआ है, तो अगर वो $1 में उनको सस्ता लग रहा होगा, हमें तो फिर भी 280 रुपये का लग रहा होगा। तो 280 तो हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा है। तो इंटरनेशनली एज ऑफ नाउ तो हम लोगों ने चेक भी नहीं किया, ना अभी कंपेयर किया जा सकता है। फिर ज़ाहिर है उनका प्रोसेस एक अलग प्रोसेस होगा, हमारा प्रोसेस अलग होगा, हर बंदे का, हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। बिल्कुल। क्योंकि तुमने एक तो मुझे ख्याल से अच्छा सोल्यूशन निकाल दिया है कि इसकी तुम वेस्ट को तुम कन्वर्ट करो, लेकिन उसको कन्वर्ट करने में कॉस्ट इतनी आ रही है कि कॉस्ट आ रही है। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है तो फ़ौरन एक चीज़ अगर 75 सालों से चल रही है, तो उसका अगर ऑल्टरनेट आ रहा है, उसका बेहतर आ रहा है, फ़ौरन से उसकी प्राइस कम तो नहीं आएगी।
लेकिन हम लोग को बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि हम लोग कॉस्ट क्या रेस कर रहे हैं। हम कॉस्ट ये रेस कर रहे हैं कि आप 50 रुपये ज़्यादा खर्च करके 1000 बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सही है, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन सैलाबों से बच सकते हैं। और ये विद इन अ नाइट, ओवरनाइट तो कभी चेंज नहीं आता। हम लोगों ने स्टार्ट करना है, हम लोग इंशाल्लाह हम बीकन ऑफ होप बनना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये काम, और लोगों ने भी स्टार्ट किया, मिल के स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और प्राइसिंग पे अगर हम लोग सिर्फ अपना काम सस्ता करना चाहते हैं तो जैसा चल रहा है हम वैसा चला सकते हैं, और हम लोग इसमें सिर्फ नीचे ही जाते जा रहे हैं। हम कम कर सकते हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी कम हो जाएगी, बट हम बिल्कुल। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक के जो पैसे हैं वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हमारा भी वही हाल होना जो ये पेवर्स का हो रहा है और जो नॉर्मल रोड्स का हो रहा है। वी वांट टू स्टे ट्रू विद आवर सेल्स। हम लोग ये नहीं बोलना चाहते कि 180 रुपये में हम लोग प्लास्टिक बेच रहे, प्लास्टिक हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट घुसा दिया। हम लोग अगर क्लेम कर रहे हैं कि प्योर प्लास्टिक है तो प्योर प्लास्टिक है। हम लोग इसमें कोई दो नंबरी नहीं करना चाह रहे। तो कॉस्ट अगर हमें ज़्यादा पड़ रही है, हमें भी ज़्यादा पड़ रही है, इसमें जैसे प्रॉफिट बोला 10% प्रॉफिट रख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग की कॉस्ट बहुत बड़ी है। और जैसे हमने क्लेम किया कि ये एक ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे। ये नहीं होगा कि ये 1 साल 2 साल में ख़राब हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना, हीट लगेगी तो ख़राब हो जाता है। अगर हम चीप क्वालिटी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा डेटा है, एज एंटरप्रेन्योर तुम्हारे पास पूरा डेटा है कि इतना वेस्ट हो रहा है, इतना ये हो रहा है, तो तुम्हें एक और भी तो तुम्हारी रिसर्च होगी ना कि हम इसके अलावा क्या क्या बना सकते हैं, अगर कोई और तुम्हारे यूनिवर्सिटी का बच्चा या कोई और प्लास्टिक के ऊपर ही काम करना हाँ चाहे। जी, मैंने जैसा आपको बताया था कि प्लास्टिक के हम लोग 3-4 मार्केट्स हम लोगों ने देखी है इसके साथ। एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके अलावा टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक के टॉयज़ बन सकते हैं। टॉयज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, और सही। वो हम लोग डायरेक्ट इंटरनेशनली भी जा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रह सकते। इसको तो हम लोग ने पहले ट्रायल स्टेजेस के लिए लोकल करना है ना। टॉयज़ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद ये टेबल चेयर्स होते हैं, ये प्लास्टिक के बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्कूल्स ऑफिस बेंचेस हो गए, पार्क में जो बेंचेस लगते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लास्टिक। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की जो बनाई जा सकती हैं। कुछ ऐसे कुछ और थोड़ा सा बताओ कि जैसे बेंचेस बना ली, टॉयज़ हाँ। बना ली है, तो कितना उसकी कॉस्टिंग वगैरह पे तुमने थोड़ा बहुत काम किया है या नहीं? अभी हम लोगों ने नहीं किया मार्केट्स को वैसे। देखा है हम लोगों ने, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका प्रोटोटाइप रेडी किया। इंशाल्लाह इसका पहला ट्रायल बैच लग रहा है, तो इंशाल्लाह एज वी एक्सपैंड एज अ विजनरी तुम अपने आप को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो कि क्या चीज़ कर लोगे, क्या इनोवेशन ले आओगे, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर लोग का लोगे? 5 साल 10 साल का विजन ये है इंशाल्लाह कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल इंशाल्लाह, तो हम लोग प्लास्टिक का कचरा आपको कहीं नहीं दिखेगा। प्लास्टिक का कचरा, जब आप अपनी फैमिली के साथ समंदर वगैरह जाइए तो आपको प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक की स्मेल, प्लास्टिक की वजह से हर साल हर 3 महीनों में बीमारियाँ नहीं आएगी। जब बारिश आएगी तो लोग बारिश एंजॉय करेंगे, बारिश में प्लास्टिक के साथ मिक्स होकर बीमारियाँ नहीं फैलेगी। तो प्लास्टिक हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं हमारी एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट एज एन हम लोग के समंदर से, हम लोग की ज़मीनों से, और हम लोग उसको प्रॉपर एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह एक पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी कोई बात तुम अगर कोई अपने व्यूवर्स को बताना चाहो, कोई देखने वालों को मैसेज देना चाहो? ये होता है कि यार हमने एक चीज़ बना ली और हमारे पास एक बिल्कुल, आई थिंक हम सब एज यूथ हम लोग को प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि वी टेक एक्शन इनटू आवर ओन हैंड्स। हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा लिया ऊपर उम्मीदें करके कि हम लोग काम आएगा। इट्स टाइम कि हम लोग अपनी इनोवेशन स्टार्ट करें। वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है, वी हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट। और जितनी भी इनोवेशंस वगैरह हो रही है उन सब पे काम करें। कोई भी आइडिया आता है हम लोग के पास, हम लोग कहते हैं हम लोग के पास सोर्सेज नहीं, हम लोग के पास बहुत रिसोर्सेज है। कराची में इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए, हमारी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिधर लाइक माइंडेड लोग हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। कोई छोटा आइडिया आ रहा है, आप उसको सेव करें, आप जाके लोगों के पास डिस्कस करें, आप लोग अपने जैसे लोग मिल सकते हैं। कोई नहीं भी मिल रहा है उस पर खुद काम करे, उसको एक ऐसी स्टेज पे ले आए कि आपको खुद भी बेचना आता हो और आप समझा सके बंदे को कि वो क्या कर रहा है। तो अपना अपना काम स्टार्ट करे और इंशाल्लाह प्रोग्रेस की तरफ जाए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस हमें अपनी यूथ को ना एजुकेट करना पड़ेगा। वो जो आइडिया जनरेशन में ना उसको उस पे लाना पड़ेगा। अब जैसे हम गए थे तो इन IBA में जब हम गए थे तो 2000 बच्चा था मेरे ख्याल में। हाँ। वो सिलेक्ट हुआ, फिर 300 बच्चा हो गया। 300 बच्चे में से 50 आइडिया सिलेक्ट हुए, लेकिन वो जो पीछे के अब 2000 मतलब 2900 बच्चे बच गए ना टोटल, उनके आइडियाज़ थे। तो उन पे भी काम होना चाहिए। उनको हमें ये समझाना होगा कि आपके आइडियाज़ भी सही थे, लेकिन कुछ ना कुछ मसले रह गए होंगे, तो उनको आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में टीच करो। अपनी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि जिसमें आइडिया जनरेशन होनी चाहिए, बिजनेस के बारे में बताया जाए। अब आज आप देख लें, ये यूथ जो है वो
जॉब के लिए इधर उधर फिर ये बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आइडिया आ रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज आपको एक हमारा प्रिंसिपल था बर्ड्स इन हैंड, वो यूज़ करना पड़ेगा आपको। जितने भी आपके हाथ में रिसोर्सेज है ना, बस उसको यूज़, हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज एज सच नहीं थे। सिर्फ क्या थे, कॉन्टैक्ट्स थे। प्लास्टिक का कॉन्टैक्ट था, मोल्ड का कॉन्टैक्ट था। एक आइडिया आया और आइडिया जस्ट हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो खुद ही बनता गया। मतलब हम सोचते थे और वो हो रहा था बिकॉज हम एक गोल की तरफ जा रहे थे। हमें पता है कि हमने बिजनेस करना है, तो वो हम बिजनेस ही कर रहे थे। आई थिंक दो चीज़ें ज़रूरी जो है, एक अवेयरनेस और एक अपॉर्चुनिटीज़। अवेयरनेस होनी चाहिए, हम लोग का काम भी है। अब कोई काफ़ी लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि कौन लेगा ये, क्यों महंगा बेच लो, हम तो नहीं लेंगे। तो पहले तो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि कैसे सही। हम लोग को हार्म हो रहा है एज सोसाइटी, एज अ नेशन। उसके बाद कैसे हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी, जैसे उसने बोला कि 2,000-2,500 बच्चे के आइडिया सेलेक्ट नहीं हुए, तो अब उनका ये नहीं है कि एक साल सेलेक्ट नहीं हुए तो बस अब नहीं काम करेगा, इस पर हमारा आइडिया नहीं सेलेक्ट हुआ। हम और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको सर्च करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास नहीं आएगी। जैसे हम लोग के पास भी अपॉर्चुनिटी आई, हम लोग के कॉन्टैक्ट्स ऐसे नहीं थे कि बैठे बैठे हम लोगों ने कॉल की, प्लास्टिक का बंदा मिल गया। उसके लिए भी हम लोग को भागम दौड़ करनी पड़ी, कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स आए, उसके बाद काम समझ आया, काम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता रहा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंट रहो अपने काम में। आपका विजन है, आपका विजन सही है, आपका विजन आपको समझ आ रहा है, और आपका विजन आप देख रहे हो कि सोसाइटी भी उससे बेनिफिट कर रही है, सिर्फ आप नहीं। हम लोग के काम से सिर्फ हम बेनिफिट नहीं करेंगे, हम सब बेनिफिट करेंगे। तो विजन और अवेयरनेस और अभी अपॉर्चुनिटी। किस तरह के चैलेंजेस तुम अभी फेस कर रहे हो कि मतलब इसको आगे ग्रोथ करने के अंदर, जैसे कोई देख रहा है तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ कनेक्ट कर ले, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे पास अभी कि इसको ग्रोथ करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो हो सकता है कोई टेक्निकल आदमी तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाए, तो थोड़ा चैलेंजेस बताओ कि क्या है इस वक्त इसी करंटली। प्रोसेस को थोड़ा सा हमें इसको ना प्रिसाइज करना है। जो प्रोसेस हो रहा है, जो लेंदी प्रोसेस है इसका ब्रिक मेकिंग का, इसको थोड़ा सा बस प्रिसाइज करना है। वो जैसे प्रिसाइज होगा हमारी कॉस्टिंग सही हो जाएगी। कॉस्टिंग एक दफ़ा सही हो गई, हम किसी को भी पिच करेंगे, वो हमारा आइडिया सेलेक्ट हाँ, हो अगर सकता है। कॉन्फिडेंट के हर किसी को समझ आएगा, और अगर कोई देख रहा है, कोई कनेक्ट हो सकता है, तो वी कैन कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स बेसिकली। तो प्रोसेस का इस वक्त करंटली मसला आ रहा है कि यार इसके प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाँ, हैं। क्योंकि थोड़ी कॉस्टिंग है, जी, थोड़ी कॉस्टली है ये प्रोसेस इसका। बिल्कुल। सही। जैसे ब्रिक बनते हैं, सीमेंट उसमें एक सांचे में डाला और वो बन ब्रिक क्या बन गया, वो ऐसा नहीं है। इसका पूरा प्लास्टिक जमा करना है, उसको थ्रेश करना है, सेपरेट करके थ्रेश करना है, उसको हीट करना है, फिर केमिकल्स ऐड करके फिर पूरा मोल्ड में डालना है, उसकी कूलिंग, एक लंबा प्रोसेस है, 5-6 प्रोसेस से गुजरता, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है इसकी। अगर सी कॉस्टिंग में मैंने देखा है, चलो ठीक है तुम्हारी मार्केटिंग के हिसाब से तो सही है कि तुम डायरेक्ट प्लास्टिक ला के मोल्ड पे डालो और बना दे, तो उसकी कॉस्ट चेक करिए। डायरेक्ट प्लास्टिक कैसे लेकर आएंगे हम डायरेक्ट प्लास्टिक लेकर आ जाएं? प्लास्टिक कन्वर्ट तो होना होगा ना, प्लास्टिक डायरेक्ट मोल्ड पे तो तो नहीं। डायरेक्ट मोल्ड में डाल के कन्वर्ट करके बनाया तो कॉस्ट शायद उसकी कम हो जाए। लेकिन फिर वही इम्प्योरिटीज़ हुई है उस पर। हम लोग ने वो नहीं चाह रहे कि हम लोग प्लास्टिक को डायरेक्ट प्लास्टिक लाए और मोल्ड पे डाल दिया। हम लोग चाह रहे प्योर वो प्लास्टिक को। थ्रेश होकर मेल्ट Thrash होता है हो। तभी आता है वो मोल्ड पे, ऐसे मोल्ड पे बैठता नहीं है। नहीं, डायरेक्ट अगर प्लास्टिक चाइना से मंगाएंगे ना, छोटे छोटे से आते वो हैं वो। दाने होते हैं, हाँ वो हाँ। बैग्स आते हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा की कॉस्टिंग आ जाएगी फिर। और हमारा जो मकसद है, जो हमारा विजन है, वो यही है कि इस प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करना है। दाने से बनाने पे आए तो वो बन जाएगा, उसका मसला नहीं वो हर है। कोई वो बना तो सकता है। प्रोसेस ही शॉर्ट है। उस दाने को डायरेक्ट मशीन में डालेंगे, वो मशीन से मोल्ड में आएगा एंड देन ख़त्म। बट वो जो हमारा विजन है ना, एक कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करना है, मेरीन लाइफ को सेव करना है और लैंड पोल्यूशन को ख़त्म करना है, वो weak हो एज जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स वी वर्क ऑन अ कॉज। हम लोग सिर्फ उस पर काम नहीं कर रहे कि काम आसान करो अपना। हम लोगों ने कॉज जनरेट किया है, हम लोग का कॉज हमें पता है, हम लोगों ने क्या कॉज है। वेस्ट मैनेजमेंट हमारी कॉज है, तो उस सही। पर ही हम काम कर रहे हैं। तुम प्राइम मिनिस्टर हाउस तो गए, वहाँ से भी फंड मिले या नहीं मिला, तुम्हारा वो एक प्रोसेस चल रहा है, अभी फंड नहीं मिला ना वहाँ से तुम्हें? प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो तुम जीत कर आए थे वहाँ से फंड मिल गया प्रोसेस में। प्रोसेस में ना? तो किसी एनजीओ वगैरह को कनेक्ट करो ना कि तुम्हारी कोई सपोर्ट करें, वहाँ पे बड़े बिल्कुल। अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं जो। हाँ, नहीं, हम लोगों ने एनजीओ से कनेक्ट किया भी। एक एनजीओ है राइजिंग होप्स, तो उसके साथ हम काम कर रहे हैं। वो हमें कचरा जमा कर रहा है। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इंश्योर किया कि इंशाल्लाह दिस प्रोडक्ट गोज़ वेल। हम लोग का बैच के बाद तो जितना कचरा वो लोग जमा कर दिया यूनिवर्सिटी का। तो कचरा नहीं, उनसे पूरा बोलो भाई कचरा नहीं चाहिए, कचरा तो वो प्लास्टिक मिल बॉटल्स चाहिए। बॉटल्स तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो प्रोसेस का मसला है ना, तो तुम्हें तो नहीं, ऐसे। एनजीओ आप प्रोसेस के लिए बोल रहे हो? हाँ मैंने कहा भाई नहीं, उसके लिए तो हम लोग एनजीओ को कनेक्ट नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को इन्वेस्टर्स मिल जाए। तो इन्वेस्टर्स जो हम लोग बेसिकली इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करे, तो मशीनरी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस वक्त, अगर तुम्हें जो है ना तुम्हारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, तुम्हें इन्वेस्टर का चैलेंज नहीं है, तुम्हें प्रोसेस का। तुम्हें कोई ऐसे बंदे चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री को समझते हो। प्रोसेस जो इन्वेस्टमेंट होएगी ना, तो हमारे प्रोसेस। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो देखो उसका बेचारे का पैसा लग जाएगा। हाँ, तुम्हें कोई ऐसे बंदे तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में, जो मुझे लगता है, जो अगर मेरी पॉडकास्ट से कोई कनेक्ट हो जाए,
जिसको प्रोसेस शॉर्ट कर सके तुम्हें। एफिशिएंट बना सके उसको। हाँ, प्रोसेस का मसला है यहाँ पे। इन्वेस्टर तो पैसे दे सकता है उसको, वो तुम उसके पैसे फिर ज़ाया ही हो जाएंगे। नहीं, पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे, हम लोग एफिशिएंट बनाने के लिए मशीन्स वगैरह ले सकते हैं जो नहीं। बेहतर प्रोसेस शॉर्ट कम कर से कम सकती तुम्हें है। कोई तुम मेंटोरशिप किसी की लो कि यार इसके प्रोसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल। इसके प्रोसेस को कम नहीं, जैसे ऑप्टिमाइज इन्होंने कर बताया, सकते शरियार ने शुरू में 2.5 महीना हमें लगा अपना सिर्फ एक प्रोटोटाइप निकालने में। अब वो प्रोटोटाइप 2.5 महीने में नहीं निकलता, बहुत कम टाइम में निकलता है। तो हम लोग मेंटोरशिप के थ्रू ही हम लोग उस प्रोसेस को कम किए। तो इंशाल्लाह आगे भी हम लोग और लोगों से कनेक्ट करना चाहेंगे। सही है। अब तुम अपने मैसेज दे दो अगर कोई तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हाँ है। बिल्कुल, हम लोग का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है सस्टेनेबल बिल्डर्स, हमारा लिंक्डइन पे है सस्टेनेबल बिल्डर्स, और उसके अलावा आप sustainablebuilders3@gmail.com में हम लोग को मेल कर सकते हो। और फ़ोन नंबर वगैरह कुछ है तो बता दो। फ़ोन नंबर नहीं, जीमेल एड्रेस है। उसके अलावा हम लोग का कार्ड अगर हम लोग कैमरा पे शो कर सकते हो, इस पे आप या तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप। शहरियार और रज़ा, तुम्हारा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और बड़ा मज़ा आया तुम लोगों से बात करके। और आई होप कि तुम्हारा ये प्रोसेस का जो मसला है बहुत जल्द कोई ना कोई अल्लाह करे यार देखे और तुम्हारे साथ रिजॉल्व करे, क्योंकि मुझे जो चैलेंज लग रहा है ना इसमें सिर्फ प्रोसेस का है। ये तुम्हारी जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल की वजह से तुम्हारी कॉस्ट हाई हो रही है। ऑब्जेक्टिव अच्छा है, विजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। होपफुली उम्मीद है कि यहाँ तक आया हो तुम यार, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जीते हो तो कोई ना कोई अब तुम्हारे को सुनेगा देखेगा तो इंशाल्लाह कनेक्ट कर लेगा। इन दी एंड फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉग देख रहे हैं सर आप। ये ब्लॉग का मैं क्यों लाया था कि आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है ना ट्रेंड, वो चल रहा है ऑनलाइन की दुनिया में आ जाए। तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स में आज जो पॉडकास्ट लेकर आया था कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं जो किसी ने नहीं सोचा हो आज तक। इनोवेशन कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो फिर ऑनलाइन की दुनिया में आ जाए। मेरा मकसद आपको सिर्फ पॉडकास्ट में ये दिखाने का था कि दुनिया में ऐसी भी बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे आज की पॉडकास्ट पे हमारे साथ रज़ा थे, शहरियार थे, इन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम किया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है ना, अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन ही कमाएं, हम और दूसरे तरीके से भी कमा सकते हैं। अगर आपका शौक़ है तो मैं कहता हूँ यार उन्होंने जो आज की पॉडकास्ट में बताया है वो प्लास्टिक से आप ज्वेलरी बना सकते हो, चेयर्स बना सकते हो और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आप इनके साथ कनेक्ट हो जाइए। इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनसे डेटा लइए कि प्लास्टिक के अंदर हमारे पास कितना डेटा है, हम क्या क्या और बना सकते हैं। कोई आपको ज्वेलरी बनानी है, आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं प्लास्टिक से, और बना के बेचिए, अमेज़ॉन पे बेचिए, शॉपिफाई पे बेचिए, दराज पे बेचिए, जहाँ दिल करे बेचें और पैसे कमाएं अपने लिए और मुल्क के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।